हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट मोबाइल के अर्निंग्स कॉल के समरी के बारे में। और अर्निंग्स कॉल को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस कंपनी में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको पता चलता है कि इन्होंने अभी तक किस चीज़ों पे फोकस किया है, इनके आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या क्या प्लान्स हैं। और आपको इन जनरल भी पता होना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है, उससे आपको एक अंदाज़ा रहेगा कि कंपनी कैसी आगे परफॉर्म करेगी। तो इस वीडियो में हम उसी अर्निंग्स कॉल का समरी आपको बताएंगे। और इसके पहले भी हमने लॉरस लैब्स और हैप्पीएस्ट माइंड्स पे किया था, और उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, तो बहुत मैसेज आए थे रूट मोबाइल के लिए। तो अगर आपको ऐसी कोई कंपनी के लिए अगर समरी चाहिए अर्निंग्स कॉल की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उसके लिए भी बना दूंगा। तो आइए, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप कोई भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके। तो स्टार्ट हुआ अर्निंग्स कॉल, तो उन्होंने पहले बताया कि वी विटनेस वेरी स्ट्रांग मोमेंटम मूविंग इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद उन्होंने बोला कि दिस विल हेल्प टू फ्यूल आवर ग्रोथ इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इन्होंने जॉन ओवन करके एक नए सीईओ बनाए हैं, जो कि यूरोप और अमेरिका का जो इनका सेगमेंट है उस पर ध्यान देंगे। और इस पे हमने एक वीडियो भी बनाया था, ये कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ है। और इनके लीडरशिप के अंदर ये लोग यूरोप और अमेरिका में अपना प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ाएंगे। और ये लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को भी अपने क्लाइंट्स बनाने का उधर ट्राई करेंगे। तो जॉन ओवन अब सीईओ बन गया, तो यूरोप और अमेरिका का ऑपरेशंस देखेंगे। उसके बाद ये लोग अपने सिक्योरिटी मेजर्स इम्प्रूव कर रहे हैं। और इनके पास और भी काफ़ी फ्यूचर इनिशिएटिव्स प्लान्ड है। और फ्यूचर इज़ लुकिंग ब्राइटर देन एवर फॉर आरएमएल एंड फॉर आर स्टेक होल्डर्स। तो ये स्टेक होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारे इनऑर्गेनिक ग्रोथ के उसमें इन्होंने टेली डीएनए ऑपरेटर को एक्वायर किया था। और ये 365 स्क्वाड के बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए काम आता है। और फिर इन्होंने एक फ़ोन ऑन करके भी एक कंपनी है, उसको भी एक्वायर किया था, उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। और ये फोनॉन का एक्विजिशन उनको सी पास से टू सी एक्स पास में ट्रांसफॉर्म करने को मदद करेगा। और ये कस्टमर एफिशिएंसी के लिए बेटर होता है, कस्टमर्स को अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए है। एंड ऑल कम्युनिकेशन चैनल्स इन द कोर कंपोनेंट ऑफ आर सक्सेस। हम फोनॉन के जो भी काम करता है उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे इस ट्रांसक्रिप्ट में। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, तो इन्होंने बोला कि इन्होंने ओवर अचीव किया है, जो भी आईपीओ में इन्होंने क्लेम किया था उससे ज़्यादा। और इसके बाद इन्होंने लीडिंग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया 47% का। तो 47% नंबर अच्छे हैं। और इन्होंने बोला है कि मार्जिन एक्सपेंशन इन Q4 2021 इज नोट वर्दी। उसके बाद इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी दिखाया है इस फाइनेंशियल ईयर में। और सेकेंड वेव कोरोना के सेकेंड वेव के बावजूद भी इन्होंने 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट किया है FY22 में। तो ये अपने कॉन्फिडेंट है कि ये लोग मेंटेन कर पाएंगे जो ग्रोथ है। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि एज अ लीडिंग ग्लोबल सीपास कंपनी देयर इज अ बिग रनवे फॉर ग्रोथ। तो ये अच्छी बात है। उसके बाद वॉल्यूम इन सर्टेन मार्केट्स लाइक लैटिन अमेरिका एंड सेलेक्ट मार्केट्स इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका वर इम्पैक्टेड इन Q4। तो इस क्वार्टर में आपको इम्पैक्ट देखा लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंपनीज से सेकेंड वेव के कारण। और इसलिए थोड़े वॉल्यूम में इनको कमी दिखी। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स में। इन नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि रीसेंट एक्विजिशन ऑफ फोनॉन जो किया है इन्होंने, वो ये सब करने में मदद करेगा इनको। उसके बाद अगर Q4 परफॉर्मेंस की बात करें, तो इन्होंने बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 36.4% से बढ़ गया है, और वो 2658 मिलियन हो गया है Q4 FY20 के हिसाब से। ये पिछले का था, 3624 मिलियन हो गया FY21 में। 2658 पिछले साल का Q4 का था। बट इन्होंने डी ग्रोथ देखा है 5.8% का। और वो रीज़न था वही सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, जो कि इनको लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हिट हुआ है।
इसके बाद ये नोट करने की बहुत ज़रूरी बात है कि हिस्टोरिकली इनका जो Q3 हुआ है वो हमेशा बेस्ट क्वार्टर होता है, और जो Q4 है वो सेकंड बेस्ट क्वार्टर होता है। उसके बाद फाइनेंशियल्स है जो हमने एक दूसरे वीडियो में बना रखे हैं, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि ये रिपीटेटिव ना हो जाए वीडियो। उस पर ऑलरेडी वीडियो बना है तो हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो इन्होंने बोला है कि द इम्पैक्ट वी हैड फॉर न्यू प्रोडक्ट रेवेन्यू विद इन द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स इज रियली स्ट्रॉन्ग एंड दैट मोमेंटम विल कंटिन्यू। तो न्यू प्रोडक्ट रेवेन्यू में इनको काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। उसके बाद इन्होंने बोला कि वी हैव द एबिलिटी टू बोथ ग्रो ऑर्गेनिकली एंड एक्सेलरेट दैट ग्रोथ विद इन एन इनऑर्गेनिक प्लेस। तो इन्हें कॉन्फिडेंस है कि लोग ऑर्गेनिकली अच्छे से ग्रो करेंगे और इनऑर्गेनिकली भी एक्सेलरेट करेगा ये क्राइटेरिया फुलफिल करने में। उसके बाद ये लोग काफ़ी ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं अपनी कंपनी को, इन्होंने मेंशन किया। उसके बाद इन्होंने बोला कि a new product perspective in the last 3 months we have progressed very well। तो न्यू प्रोडक्ट्स में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस इनको दिख रहा है। इसके बाद इन्होंने कंपनी ने डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है प्रोडक्ट मार्केट फिट के बारे में, और जो मैसेजिंग चैनल है, राइट फ्रॉम व्हाट मैसेजिंग चैनल इज प्रोमिनेंट इन विच कॉन्टिनेंट एंड विच कंट्री वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। तो किस कॉन्टिनेंट और किस कंट्री में क्या ज़रूरत है वो इनके पास ऑलरेडी डिफाइंड है। इनको बहुत क्लियर कट आइडिया है कि किस जगह पे क्या सर्विस इनको प्रमोट करना है अपना। तो ये अच्छी बात है कि इनको क्लियर कट फोकस है कि हमें क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, किस जगह पे, कौन सी कंट्री में। उसके बाद इन्होंने बोला है वी हैव स्ट्रेंथेंड आवर ईमेल ऑफरिंग। तो ईमेल ऑफरिंग इन्होंने स्ट्रेंथ किया है। उसके अलावा इन्होंने और मल्टीपल ऑफरिंग स्ट्रेंथन किया है, जैसे कि मार्केटिंग ऑटोमेशन हो गया। और जैसे ही आने वाले क्वार्टर हैं, ये लोग अपने जो सेल्स टीम है उसको और पुश कर रहे हैं ताकि ये लोग और प्रोडक्ट्स ला पाएँ और नए क्लाइंट्स भी ढूंढ पाएँ इनके लिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो इनका जो मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू है जो कि 45-50% है, वो टॉप 15 क्लाइंट से आता है। तो ये इनका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है रेवेन्यू का। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो रेवेन्यू जो स्प्लिट है वो है इंटरनेट और सोशल मीडिया कंपनीज के बीच, और BFSI बैंकिंग फाइनेंस जो सेक्टर है वो एक बिग चंक होगा पूरे कॉन्सेंट्रेशन का। उसके बाद इनके पास है OEM और हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स। उसके बाद इसके अलावा रिटेल इंडस्ट्रीज और एक ट्रैवल एंड एविएशन कंपनी। तो ये काफ़ी वाइड स्प्रेड है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में इन लोगों के पास क्लाइंट्स हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया, BFSI, रिटेल इंडस्ट्रीज, ट्रैवल एंड एविएशन, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। उसके बाद पूछा गया कि जो DLT था, तो DLT ने क्या किया इस बार, उन्होंने बहुत DLT के कारण हर सेगमेंट को बहुत इम्पैक्ट आया, क्योंकि जो इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसका, उसमें बहुत ज़्यादा केओस आ गया था, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जैसा आप देख सकते हैं, आपको पता भी होगा कि OTP 1-2 दिन तक आ ही नहीं रहे थे। तो इसके कारण थोड़ा सा इनको इम्पैक्ट दिखा, और इट हैज़ इम्पैक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द वर्टिकल्स, बट जो मेजर इम्पैक्ट आया था वो बैंकिंग सेक्टर में आया था उस समय। बट अब इन्होंने बोला है कि थिंग्स आर बेटर, अब हालत सुधरी है। तो एटलीस्ट 90-90% प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है DLT का, और बहुत सारे एंटरप्राइज अडॉप्ट कर रही हैं DLT गाइडलाइंस को। उसके बाद इन्होंने बोला कि इन टर्म्स ऑफ अ ग्रॉस मार्जिन DLT इज डेफिनेटली प्लेइंग अ बिग रोल अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द OTT प्लेयर्स। इसके बाद इन्होंने एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बोली है कि जो लोअर मार्जिन OTT प्लेयर्स थे उनको फोकस में ना करते हुए ये लोग फोकस कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्प्रूव करने के लिए, और बेटर सर्विस और बेटर डिलीवरी प्रोवाइड करने में ये लोग अपना फोकस कर रहे हैं। तो इन्होंने जो इसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि OTT प्लेयर प्राइस इंक्रीज प्लस द DLT हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल इन टर्म्स ऑफ अ मार्जिन ग्रोथ। तो हमने जो बात किया, OTT का काफ़ी अच्छा फ्यूचर है आने वाले सालों में। तो इन्होंने बोला कि वी आर सीइंग मोर ट्रैफिक इन OTT प्लेयर्स बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्योंकि क्वालिटी ऑफ सर्विस ये लोग बेटर करते जा रहे हैं, तो इन्हें मोर ट्रैफिक दिख रहा है OTT प्लेयर्स में, और यही काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्जिन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है DLT के अलावा। उसके बाद इन्होंने बोला देर इज़ अ
रेवेन्यू मार्जिन इंक्रीज बिकॉज ऑफ अर फायरवॉल एल्गोरिदम जो मॉडिफाई किया है इन्होंने, इससे इनको अच्छा रेवेन्यू मार्जिन मिला। इसके बाद इनका जो एक अफ्रीकन ऑपरेटर था, उसके कारण इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 16% इन लास्ट क्वार्टर, जब इन्होंने ये फायरवॉल एल्गोरिदम का फायरवॉल एल्गोरिदम में एक नया पार्ट डाला फिल्टरिंग का, तो उससे 16% ज़्यादा उनको रेवेन्यू मिला रूट मोबाइल को। उसके बाद इनसे पूछा गया कि कैन वी कंटिन्यू टू ग्रो एट 25 to 30% रेट, या इससे कम हो जाएगा ग्रोथ रेट। उसके बाद इन्होंने पूछा कि जो ग्रोथ मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन है, वो 22% अज्यूम किया जाए कि वो फिर से 20% तक गिर जाएगा, जो कि पिछले साल तक होते आया था। तो इन्होंने बोला कि जो नए प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं वो इनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप देंगे, और इन्होंने फिर ये मेंशन किया कि जो इनके न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा हायर है पुराने प्रोडक्ट से, जैसे कि जो ट्रेडिशनल A2P SMSs थे। तो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वी आर मेड इन PAS एंड वी आर डूइंग राइट नाउ, ये इंक्रीज करेगा इनके ग्रॉस मार्जिन को, और इनका फोकस ये रहेगा कि ये 25% प्लस ग्रॉस मार्जिन अचीव करें आने वाले क्वार्टर्स में, और 22% ये लोग बोल रहे हैं कि वेरी लाइकली टू बी अचीव्ड। तो 22% तो आराम से हो जाएगा, हो सकता है उससे भी ज़्यादा इन्हें ग्रॉस मार्जिन दिखे। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि इन कमिंग क्वार्टर्स वी विल फोकस ऑन RCS, ऑन व्हाट्सएप सोल्यूशन, वी विल फोकस मोर ऑन ईमेल सोल्यूशन एज वेल, प्लस वी आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ प्रोडक्टिव सेल्स टीम नाउ, और with some of the inorganic acquisition where the gross margin is in the range of 40 to 45%। तो इन्होंने जो inorganic acquisitions किए हुए हैं, इससे भी इनको ग्रॉस मार्जिन में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उन एक्विजिशंस में ही 40 to 45% इनको ग्रॉस मार्जिन दिख रहा है। उसके बाद मेंशन किया इन्होंने कि जो प्रोडक्ट मिक्स जो चेंज हो रहा है इनका, जो नए ये लोग सर्विसेज ला रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगा। एंड ये ज़रूरी बात है, एंड दिस ईयर वी शुड easily मोर देन डबल द न्यू प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल रेवेन्यू। तो जितना नए प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन था उससे डबल हो जाएगा इस साल, और वो ऑफ कोर्स ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन में मदद करेगा। और इन्होंने फिर से रीइंफोर्स किया कि 21 से 22% ग्रॉस मार्जिन के लिए सस्टेनेबल है। और ये एक ज़रूरी फैक्टर इन्होंने मेंशन किया कि वी आर नॉट चेजिंग लो मार्जिन क्लाइंट्स। लो मार्जिन क्लाइंट्स ये लोग चेज नहीं कर रहे, ये लोग वैल्यू क्लाइंट्स चेज कर रहे हैं, और वैल्यू अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने पे फोकस कर रहे हैं, टू ऐड वैल्यू और डिराइव वैल्यू थ्रू द फायरवॉल्स, एंड वी गेट वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स बिकॉज ऑफ डिप्लॉयमेंट्स लाइक दैट। तो ये लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं लो मार्जिन क्लाइंट्स में, ये लोग फोकस कर रहे हैं कि हम क्वालिटी क्लाइंट्स को क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उससे भी इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है भी। अगेन इन्होंने मेंशन किया द फोकस हैज़ बीन टू सर्व क्वालिटी क्लाइंट्स हु गिव अस हाई मार्जिन्स एंड डेफिनेटली अ लॉट ऑफ रूम टू लैंड एंड एक्सपैंड। और इन्होंने ये मेंशन किया कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन टेल क्लाइंट्स, मतलब जो टेल क्लाइंट्स होते हैं उन पे लोग बहुत ज़्यादा सेल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं फिलहाल। इसके बाद इन्होंने एक फिगर दिया कि यार एक्टिव बिलेबल क्लाइंट्स आर 2300 प्लस, और इसके इसके एक साल पहले ये 2800 प्लस थे। तो आप देख सकते हैं कि एक्टिव बिलेबल क्लाइंट्स इनके कम हुए, और ये बार बार मेंशन भी कर रहे हैं कि हम ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं टेल क्लाइंट्स को, जो ज़्यादा मार्जिन में कंट्रीब्यूट नहीं करते। ये लोग क्वालिटी क्लाइंट्स को चेस कर रहे हैं जहाँ पे पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए। और इन्होंने बोला न्यू प्रोडक्ट्स आर हैव बीन एडिंग क्लाइंट्स टू आवर पोर्टफोलियो एवरी क्वार्टर, जो भी नए प्रोडक्ट्स ये लोग बना रहे हैं उससे नए नए क्लाइंट्स इनके पास हर क्वार्टर में ऐड हो रहे हैं। 74 कस्टमर्स ऐड हुए थे ऑल प्रोडक्ट्स में। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो इनकी ऑलरेडी सेल्स टीम है, उन्हें जो ऑलरेडी कस्टमर्स है एग्जिस्टिंग, उनको
और सर्विसेज प्रोवाइड करने का एम है इनका। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बोला है वी आर टॉकिंग अबाउट डूइंग मल्टी चैनल मल्टी प्रोडक्ट अप्रोच ऑन द सेम क्लाइंट। एक ही क्लाइंट को ये लोग और भी जो इनके पास सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं। और इसमें इन लोग को थोड़ा कन्वर्जन्स दिख भी रहे हैं। वी आर सीइंग कन्वर्जन्स ऑन द कन्वर्जेशंस दैट आर हैपनिंग अराउंड दैट। तो जो इनसे पहले मान लीजिए एसएमएस लेता था, अब वो इनसे ईमेल भी ले रहा है, और अब वो व्हाट्सएप का भी कुछ काम ले रहे हैं इनसे। तो ये लोग का फोकस नया है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसको आप सेल्स करो अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को, रादर देन चेजिंग न्यू क्लाइंट्स। और ये एक क्लियर कट अप्रोच है दैट वी आर सीइंग अपसेल क्रॉस सेल टू आवर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। तो इससे इनका बहुत अच्छा ग्रोथ ड्राइव होगा और ईजियर भी होगा उनको सेल करने के लिए। उसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट है वो है स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन सेंटरिंग अप्रोच। तो ये क्या है हम देखते हैं। तो रूट मोबाइल अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर रहा है फॉर ड्राइविंग मोर सेल्स और एक्विजिशन और लीड्स वॉट एवर इट इज़ बेस्ड ऑन द कैटेगरी। और अपने क्लाइंट्स को वो मदद कर रहे हैं टू एंगेज विद देयर क्लाइंट्स और देयर कंज्यूमर्स इन अ बेटर मैनर, मोर ऑन द कस्टमर एंगेजमेंट साइट। तो इनके जो भी क्लाइंट्स हैं उनका कस्टमर एंगेजमेंट बेटर हो, इसके लिए रूट मोबाइल उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और इसी डोमेन में फोनऑन काफ़ी कारगर इनके लिए साबित होगा। तो फोनऑन ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग अस टू हेल्प आवर क्लाइंट्स ऑन द कस्टमर केयर और कस्टमर सर्विस पोर्टफोलियो। तो इसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि जो स्टोरी है कंपनी की, स्टोरी नाउ इज स्लोली मूविंग फ्रॉम प्योर ओमनी चैनल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म टू अ कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म, देयरफॉर helping our clients in one of these three or all the three of the solutions that the client typically desires। और ये इनके आने वाले 3 से 5 साल का फोकस रहेगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी पार्ट है पूरे कॉन कॉल का, कि ये लोग कैसे अपने कस्टमर्स को वैल्यू दिला रहे हैं। ये कंपनी का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि वो अपने कस्टमर्स को कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर या क्लाइंट को वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही है तो वो दूसरी कंपनी के पास चली जाएगी। तो इन्होंने मेंशन किया है कि हम कैसे वैल्यू क्रिएट करवाएंगे अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट था इस कॉन कॉल का। और फोनऑन इन्होंने फिर मेंशन किया कि एक कम्युनिकेशंस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। और इसके बाद इसका विजन है टू इमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म फॉर आवर क्लाइंट्स। और इसमें बेसिकली क्या क्या होता है, कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन हो गया, अप टू वॉइस बॉट्स हो गया, क्लिक टू क्लिक कॉल्स टू इंटेलिजेंट आईवीआरस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये करता है फोन ऑन। और अगर आपको अभी भी कुछ खास समझ नहीं आया कि क्या हुआ, तो आप फोन ऑन वाला एक्विजिशन वीडियो देख सकते हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या हो रहा है। और जो फोन ऑन है वो डी फैक्टो लीडर है इंडियन एविएशन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। और जो भी 10 में से 60 ट्रैवलर हैं इंडिया में, कोई भी अगर शेड्यूल चेंज होता है या कोई भी आपको एयरलाइन या उससे मैसेज आता है तो वो थ्रू फोन ऑन प्लेटफॉर्म आता है। तो ये काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है इनके पास एयरलाइन इंडस्ट्री में भी। आप देख सकते हैं 4 of the top 5 एयरलाइंस आर देयर क्लाइंट्स। और सिर्फ एयरलाइन इंडस्ट्री नहीं, बैंकिंग सेक्टर में भी सिटी बैंक हुआ, अमेरिकन एक्सप्रेस हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, येस बैंक हुआ, एचडीएफसी लाइफ हुआ। तो ये बहुत अच्छे दिग्गज दिग्गज नाम इनके क्लाइंट्स हैं फोन ऑन के। तो कंपनी जो इन्होंने एक्वायर की है वो तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और इससे काफ़ी हमें ग्रोथ दिखेगी। रूट मोबाइल में भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। और फोन ऑन में पूछा गया कि ग्रोथ कितना रहता है, तो इन्होंने बोला कि इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स द कंपनी डज ग्रॉस मार्जिन्स नॉर्थवर्ड्स ऑफ 45 to 50%। और कभी कभी ये 60% भी टच हो जाता है ग्रॉस मार्जिन। तो ये तो सॉलिड है, काफ़ी अच्छा। और इन्होंने मेंशन किया कि जब एक्वायर किया था कंपनी को, फोन ऑन को, they were doing about close to little less than $2 million in terms of revenue। और 20% प्लस एबिटा मार्जिन था इनका जब एक्विजिशन हुआ था, जो कि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है अभी। और इन्होंने जो भी बात किया ना, जो हमने रेवेन्यू ग्रोथ की बात की, जो इन्होंने नंबर्स दिए हैं, वो 20% प्योरली ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है।
प्योरली ऑर्गेनिक ग्रोथ। और फिर इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि कैन यू हेल्प मी विथ योर रेवेन्यूज फ्रॉम दैट कॉल सेंटर इनिशिएटिव। तो जो इनका कॉल सेंटर बिजनेस था वो इम्पैक्ट हो गया था पैंडमिक के कारण। इसलिए इसने 25 करोड़ आसपास रेवेन्यू ही, सिर्फ 25 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया। और आप ये बात देखें, इन्होंने ये भी काफ़ी अच्छी बात कही कि इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन्स विसर्विस Q3 FY21 से ये क्वार्टर Q3 FY21 में क्या हुआ था, एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ था इस इंडस्ट्री में। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि ब्लॉकचेन एज अ प्लेटफॉर्म और DLT एज अ प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंट हुआ था, इसलिए Q3 FY21 में एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ था। और ये स्ट्रक्चरल चेंज का इन्होंने फ़ायदा उठाया है। We have used that as an opportunity to kind of get our platforms integrated with a lot of new clients। तो स्ट्रक्चरल चेंज से इनको काफ़ी बेनिफिट मिला, बट क्योंकि ये चेंज हुआ था इन्हें थोड़ा सा हिट हुआ इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। वी हैड टेकन सम अमाउंट ऑफ DLT हिट इनटू आवर P&L एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ग्रॉस मार्जिन्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड इन Q3। तो ये एक रीज़न था क्यों इनका Q3 में थोड़ा सा PL स्टेटमेंट में अफेक्ट आया था ग्रॉस मार्जिन पे। फिर मेंशन किया कि इन Q4 FY21 वी वर एबल टू पास थ्रू अ लॉट ऑफ दिस इंक्रीज इन DNP चार्जेस टू क्लाइंट्स। और इसके बाद जो ग्रॉस मार्जिन है वो रिस्टोर हो गया, रिस्टोरिंग बैक द ग्रॉस मार्जिन्स एंड इवन एक्सपैंडिंग इट फर्दर टू 22% ऑन सस्टेनेबल बेसिस विद द करंट मिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। और फिर इन्होंने एक और बार यही बात की कि 21 से 22% ग्रॉस मार्जिन अचीव हो जाएगा। और जो नए प्रोडक्ट्स हैं, हमने ऊपर भी बात की थी कि जो न्यू प्रोडक्ट्स ये लोग ला रहे हैं वो जब अच्छे से इंटीग्रेट हो जाएंगे कंपनी के साथ, तो वी विल विटनेस सम ग्रॉस मार्जिन्स एक्सपेंशन ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो आपको धीरे 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 बढ़ते हुए दिखने वाला है ग्रॉस मार्जिन, ये कंपनी ने भरोसा जताया है। In the coming quarters, we are going to focus more on new product offerings and new product portfolio। और जो भी इनके जो नए प्रोडक्ट्स होने वाले हैं उनके पास काफ़ी अच्छा मार्जिन रेशियो रहेगा। जैसे फोनॉन हो गया, तो उसके पास 45 to 60% मार्जिन रेशियो है नए प्रोडक्ट्स में। तो नए प्रोडक्ट्स में इनका मेन फोकस रहेगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। इन कमिंग क्वार्टर्स द रेवेन्यू फ्रॉम दिस न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग विल इंक्रीज। वी विल डेफिनेटली सी दिस इंक्रीज इन ग्रॉस मार्जिन एज वेल। तो ये कमेंट्री तो अच्छी लगी कि नए प्रोडक्ट्स का जो फ़ायदा मिलेगा वो ग्रॉस मार्जिन में भी मिले दिखेगा आपको। उसके बाद इनसे कंपटीशन के बारे में पूछा गया रूट मोबाइल के, क्योंकि कुछ कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ ने एक्वायर किया था इनके कॉम्पिटिशन्स को। तो इन्होंने बोला कि ये जो भी कंपनीज़ को एक्वायर किया था इंटरनेशनल प्लेयर्स ने, ये ऑलरेडी इनके कॉम्पिटिटर थे, तो कोई ऐसा खास चैलेंज नहीं है रूट मोबाइल के लिए। और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो इनके पास अबाउट 10% मार्केट शेयर है। और ये बात इन्होंने बोली कि वी हैव अ लॉट टू गेन देन टू लूज इन द मार्केट। तो इन्होंने बोला अभी तो सिर्फ 10% है, हो सकता है अभी और आगे बढ़े, कम नहीं होगा इनका मार्केट शेयर कंपटीशन के कारण। और द इमीडिएट फोकस ऑफ द कंपनी इज टू हैव मैनी प्रोडक्ट्स। इनका अभी फोकस है कि ये लोग जितने प्रोडक्ट्स ऐड कर सके करें, नए प्रोडक्ट्स। और उसके बाद आप देखेंगे कि इन द लास्ट 2 years वी हैव फोकस सिग्निफिकेंटली इन इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। और जो भी इनको रिस्पॉन्स मिला इन कंट्रीज से, दैट्स प्रेजवर्दी। और ये लोग और इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इन मार्केट्स में। और ये सेम जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन्होंने अभी पिछले 2 सालों में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में लगाई, ये अब वेस्टर्न मार्केट्स में लगाएंगे। US हो गया, UK हो गया। और इसीलिए इन्होंने जॉन ओवन को अपना नया CEO वहाँ के ऑपरेशंस के लिए अपॉइंट किया गया है। तो ये अच्छा इनका क्लैरिटी दिख रहा है ग्रोथ का, कि क्लियर कट है इनको कि जैसे यहाँ पे जो काम किया इन्होंने वही स्ट्रैटेजी वहाँ पे भी फोकस करने का ट्राई किया है। इसके बाद किसी ने पूछा इनसे क्वेश्चन कि ऑन द सेकेंड वेव वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट है पिछले 2 महीने में।
तो इन्होंने लिखा कि सम ऑफ द लार्ज क्लाइंट्स, वो कैब एग्रीगेटर क्लाइंट हो या इंटरनेट या सोशल मीडिया कंपनी हो, they were terminating quite a bit of traffic to some of these Latin American markets. और जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस था, लॉट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज वर इम्पैक्टेड, इसलिए वॉल्यूम इफेक्ट हुआ था थोड़ा सा इनको पिछले 2 महीनों में। और ये उसके बाद अगर हम डिजिटल चेंज जो कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं टेक्नोलॉजी को, उसके लिए एक पॉजिटिव बात कही राजदीप गुप्ता ने। तो इन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन जो कंपनीज हैं वो डिजिटलाइज होने के लिए मजबूर हो गई हैं। मतलब पहले जो काम बहुत धीरे चल रहा था, डिजिटलाइजेशन में बहुत कंपनीज मूव कर रही थी, वो अब तेज हो गया क्योंकि कोविड सिचुएशन सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो बहुत सारी कंपनीज को ये ज़रूरी हो गया करना, उनकी नेसेसिटी हो गई कि वो लोग अपनी चीज़ें डिजिटलाइज करें। तो इससे ये रूट मोबाइल जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ। और जैसे इन्होंने ये बात मेंशन भी की कि जैसे कुछ इनके कस्टमर्स थे जिनको 6 महीने लग जाते थे पीओसी करने में, ठीक है, बट अब कोविड के कारण वही पीओसी 3 हफ्ते में हो जाता है। तो ये अर्जेंसी दिख रही है क्लाइंट्स के साइड में टू अडॉप्ट टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये रूट मोबाइल जैसी कंपनीज के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, जो मतलब इनके लिए बेनिफिशियल हो गया आप कह सकते हैं। कोविड का कोविड के बाद जो भी चेंजेस आए वर्क स्पेस में। और इन फिर मनीष पोद्दार ने पूछा इनसे कि वाई इज देयर नो ग्रोथ इन दिस क्वार्टर। इफ यू लुक एट अदर इनकम, लास्ट क्वार्टर इट वाज अबाउट 8.5 करोड़, बट इस बार वो नेगेटिव 60 लाख है, ऐसा क्यों हुआ? तो इन्होंने बोला कि इट हैज़ लार्जली टू डू विद ट्रांसलेशन लॉसेस। इसका मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन लॉस जो हुआ इनका। तो इनका जैसे सम ऑफ द करेंसी था वो इन द यूरोपियन यूनियन, इन यूके, जीबीपी, यूरो, देयर वाज अ वाइल्ड स्विंग इन दोस करेंसीज। तो करेंसी स्विंग के कारण इनको थोड़ा सा इधर इम्पैक्ट दिखा। बट अगर हम फुल ईयर बेसिस पे देखें तो अदर इनकम इज अबाउट 50 odd करोड़। यहाँ पे इन्होंने फिर से एक बार मेंशन किया कि जो न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनके पाइपलाइन में, उससे मार्जिन्स को इम्प्रूव होने के लिए काफ़ी जगह है। बट एक कंजर्वेटिव इन्होंने नंबर दिया है कि विद द करंट प्रोडक्ट मिक्स 21 से 22% अचीवेबल है इनके लिए। और अगर हम देखें, मतलब 21 से 22% ग्रॉस मार्जिन तो हो ही जाएगा अचीव, इतना ये लोग कॉन्फिडेंट है। और फिर इनसे पूछा गया, और ये आपके मन में भी एक डाउट होगा कि जब ये लोग न्यू प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं तो न्यू प्रोडक्ट्स में आता क्या है। तो अब हम ये देखेंगे कि न्यू प्रोडक्ट्स में ये लोग क्या आता है। तो कुछ भी प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट है विच इज़ आउटसाइड ऑफ एसएमएस एट दिस पॉइंट, बिकॉज जो एसएमएस है वो इनका बहुत मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर था। अब न्यू प्रोडक्ट्स में क्या हो सकता है? आईपी मैसेजिंग टू वॉइस टू ईमेल इज अ पार्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। और जो इनका फॉरेन करेंसी जो लॉस था वो 4.5 करोड़ था, जो हमने ऊपर देखा कि इनसे पूछा गया था कि यहाँ पे आपको क्यों लॉस हुआ है 60 लाख का अदर इनकम में। तो हमने बात की जो करेंसी स्विंग हुई थी, तो उससे इनको लगभग 4.5 करोड़ का लॉस हुआ। उसके बाद क्वेश्चन पूछा इनसे कि इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक और दो और डील्स थी पाइपलाइन में जो कि चल रही थी रूट मोबाइल के उसमें। उसके बाद जो इन्होंने टॉप लाइन ग्रोथ किया है 47% का, उसमें से ऑर्गेनिक ग्रोथ कितना था ये पूछा। तो इन्होंने बताया क्योंकि टेली डीएनए इन्होंने एक एक्विजिशन किया था, तो टेली डीएनए कंट्रीब्यूशन वुड बी इन सिंगल डिजिट। सो टू दैट एक्सटेंट द एंटायर ग्रोथ इज ऑर्गेनिक। तो इन्होंने जो भी ग्रोथ दिखाया है वो पूरा ऑर्गेनिक ग्रोथ है, क्योंकि टेली डीएनए से जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ से कंट्रीब्यूशन था वो सिंगल डिजिट था, और वो 7 से 8 करोड़ ऑफ रेवेन्यू था जो इनको टेली डीएनए के कॉन्ट्रैक्ट से मिला। और ये वही कॉन्ट्रैक्ट थे जो विच दैट दे वर सर्विसिंग टू 365 स्क्वाड। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन था टेली डीएनए का एक्विजिशन। उसके बाद अगर एक्विजिशन की बात आई तो इन्होंने बोला वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन फ्यू एक्विजिशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट कब ये एक्विजिशंस कंप्लीट होंगे इस पे कोई क्लैरिटी इनको अभी भी नहीं है। बट ये लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी एक्विजिशंस कंप्लीट हों, ये इन्होंने मेंशन किया।
और फिर इनसे पूछा कि इन्होंने बताया कि जब आईपीओ हुआ था तो इन्होंने गाइडेंस दिया था 20 से 25% के इंक्रीज का, बट ये लोग 47% इंक्रीज दिखा चुके हैं। तो ये काफ़ी शानदार ओवर परफॉर्मेंस दिखाया इन्होंने अपने गाइडेंस के हिसाब से। और इन्होंने जो भी अभी गाइडेंस दिया है 20-22% का ग्रोथ, वो कॉन्जर्वेटिव अप्रोच लेके दिया है। और काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि उसमें भी आउट परफॉर्मेंस आपको दिखे जैसे हमें आईपीओ के टाइम में दिखा। इन्होंने ये भी क्लियर किया कि 20% इज नॉट द इंटरनल गाइडेंस दैट वी आर वर्किंग विद, इट्स अ मच हायर नंबर दैट वी आर वर्किंग विद। तो ये स्टेक होल्डर्स को 20-22% गाइडेंस दे रहे हैं, बट इंटरनल गाइडेंस इनको उससे भी कई ज़्यादा मिली है। तो उम्मीद है कि वो भी अचीव हो जाए, क्योंकि इन्होंने आईपीओ में प्रूव कर दिया कि ये लोग अपने गाइडेंस से काफ़ी अच्छा ओवर अचीव करके दिखा सकते हैं। उसके बाद राजदीप गुप्ता ने मेंशन किया, बेस्ड ऑन आवर करंट पाइपलाइन, द काइंड ऑफ कस्टमर्स वी आर वर्किंग ऑन, आई थिंक वी विल डेफिनेटली ओवर अचीव आवर नंबर्स। बहुत 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 ज़रूरी बात, ये बहुत बार हाईलाइट करके आप देख लीजिए कि आई थिंक वी विल डेफिनेटली ओवर अचीव आवर नंबर्स। बट क्योंकि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कोविड सिचुएशन के कारण, वी आर जो भी इन्होंने गाइडेंस दी है वो बहुत इजीली अचीवेबल है। तो आप समझ लीजिए वो एक सेफ नंबर है 20-22%, उससे ज़्यादा भी आपको आते हुए दिख सकता है गाइडेंस। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि फ्रॉम अ सी, ये लोग सी जो इन लोगों का विजन है, इन्होंने बोला आई थिंक फ्रॉम अ सी पास टू सी एक्स पास टू एस एस इज समथिंग विच वी नीड टू लुक फॉर रूट मोबाइल इन द कमिंग ईयर्स, and definitely we are going to put more investment in R&D which is going to be key for RML growth। तो R&D बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कोई भी कंपनी के लिए। और इन्होंने 91 एम्प्लॉयज़ हायर किए थे पिछले साल, और उसमें से बहुत ज़्यादातर लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, और अभी भी ये लोग हायर कर रहे हैं। तो ये लोग टैलेंट में भी काफ़ी खर्चा कर रहे हैं फ़िलहाल। उसके बाद मेंशन हुआ कि इनका जो कोर प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी इवॉल्व है, और it is already at par if not better than most global platforms that you come across। तो इन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली मेंशन किया है कि इनका कोर प्लेटफॉर्म कंपेरेबल है टॉप ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के जैसे। इसके बाद R&D स्पेंड जो ये लोग करेंगे, इट विल स्टार्ट इंचिंग अप फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स। और इसके बाद इन्होंने बोला कि वी हैव ऑलरेडी डन वन एक्विजिशन, वी आर लुकिंग टू डू अ फ्यू मोर to augment product capabilities and then integrate into a unified platform। मतलब ये लोग R&D पे खर्चा बढ़ाएंगे। उसके बाद इन्होंने एक एक्विजिशन किया ही है, और ज़्यादा ये लोग एक्विजिशन करेंगे और उन सब को इंटीग्रेट करके एक कॉमन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाएंगे। और अभी तक इन्होंने एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट 2% ऑफ आवर रेवेन्यू वी हैव इंटरनली ईयरमार्क टुवर्ड्स R&D स्पेंड बिसाइड्स एक्विजिशन कॉस्ट्स जो भी आएंगे। तो 2% रेवेन्यू इन्होंने अलग से सेट कर रखा है कि R&D कॉस्ट में लगेगा इनका। तो अर्निंग्स कॉल तो यहाँ पे ख़त्म होता है, और रूट मोबाइल ने, आप जान सकते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग के बाद भी काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखाया अपने शेयर मार्केट प्राइस में। देख सकते हैं बहुत बहुत अच्छे से बहुत बड़ा है, और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओज है पिछले साल का ये अभी तक। और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। और जो इनका जो, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट है इस कंपनी का, और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, तो इसलिए आपको जो इसका वैल्यूएशन है पी रेशियो के टर्म्स में वो थोड़ा आपको स्ट्रेच दिखेगा भी। और इसका रीज़न यही है क्योंकि अभी तक मार्केट इस कंपनी को स्ट्रेच पी वैल्यूएशन पे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं कर रहा है। मतलब अभी एक रूम दे रहा है कंपनी को ग्रो करने के लिए, और इन्होंने जैसा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखाए बताए हैं कि हम इतना परसेंट ग्रो करेंगे, 20-25%, 20 से 22% तो हम आराम से ग्रो कर लेंगे। तो और इससे ज़्यादा ओवर अचीव करने का चांस भी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने ये भी मेंशन किया। तो इसलिए कंपनी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, और आज के शेयर प्राइस में भी आपको 10% से इंक्रीज दिखा है। तो ये कुछ चीज़ें थी। और
मेन वीडियो में अभी तक इतनी ही बातें थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अगर आपको कोई दूसरे नए कंपनी के लिए चाहिए, कुछ डिमांड आता है तो हम उस पर भी बना देंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखें, बाय बाय।